इतिहास में बहुत से क्रूर शासक गुजरे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे शासक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम गयासुद्दीन बलबन था। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली और मशहूर शासक था गयासुद्दीन बलबन। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा जाता है वो इतना क्रूर और निर्दयी था कि वो जिंदा लोगों के सिर से लेकर पांव तक चमड़ी उधड़वा लेता था। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी जिंदा आदमी के जिस्म से चमड़ी उधड़वा ली जाए तो उसकी पीड़ा कितनी होगी, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। गयासुद्दीन बलबन अपने विद्रोहियों को हाथी के पैरों तले कुचलवा देता था। गयासुद्दीन बलबन अपने विरोधियों को खुलेआम चौराहों पे, बाज़ारों में कत्ल करवाकर उनके शव को उनके घर भिजवा देता था, उनके घर के बाहर टंगवा देता था, बाज़ारों में टंगवा देता था। ऐसे ही क्रूर और निर्दयी शासक के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं हूं आसिफ और शुरू करते हैं गुलाम वंश के सबसे शक्तिशाली, सबसे क्रूर शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गयासुद्दीन बलबन था कौन। गयासुद्दीन बलबन का जन्म 1216 में तुर्किस्तान में हुआ था, जो कजाकिस्तान का अब एक शहर है। गयासुद्दीन बलबन के पिता एक बहादुर सिपाही थे। मंगोलों से युद्ध हुआ जिसमें गयासुद्दीन के पिता पराजित हुए और गयासुद्दीन बलबन मंगोलों के हाथ लग गया। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, गयासुद्दीन का पहले नाम बहाउद्दीन था और बाद में इसका नाम गयासुद्दीन बलबन पड़ा। उस समय ये प्रथा थी कि जो युद्धबंदी होते थे उनको दास बना लिया जाता था और महिलाओं को दासी बना लिया जाता था। मंगोलों ने गयासुद्दीन बलबन को इराक के एक व्यापारी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथ बेच दिया। करीब 1232-33 में ख्वाजा जमालुद्दीन भारत आया, साथ में वो बलबन को भी लेकर आया था। दिल्ली में जहाँ पर दास दासियों का बाज़ार लगता था वहाँ पर बलबन को बेचने के लिए यहाँ पर खड़ा किया, क्योंकि ख्वाजा जमालुद्दीन दास दासियों का व्यापारी था। उस समय भारत में गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन से ख़रीद लिया। गयासुद्दीन बलबन शुरू से ही बहुत ही मेहनती और प्रतिभाशाली था। धीरे धीरे वो इल्तुतमिश का बहुत ही ख़ास बन गया। थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले चलता हूँ। जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो उसका बहुत विरोध हुआ, क्योंकि वो एक ग़ुलाम था। उसने अपने विरोध को रोकने के लिए अपना विरोध रोकने के लिए तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्क चहलगामी नाम दिया। वो उसका मकसद ये था कि इस संगठन से वो उसको शक्ति मिलेगी, उसका विरोध कम होगा और लोग उसका साथ देंगे। लेकिन धीरे धीरे ये संगठन इतना मजबूत हो गया कि राजा के, सुल्तान के कार में हस्तक्षेप करने लगा और एक समय ऐसा आया कि ये संगठन के बिना राजा कोई फैसला ही नहीं कर सकता था। संगठन का फैसला ही राजा का फैसला होता था। तो हम बात कर रहे थे गयासुद्दीन बलबन की। तो बलबन को इल्तुतमिश ने उस 40 लोगों के संगठन में शामिल किया। धीरे धीरे बलबन अपने प्रतिभा से, अपनी सलाहियत से संगठन का एक बहुत ही मजबूत सदस्य बन गया। 1266 में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और उसका कार 1287 तक रहा। करीब 80 साल की उम्र में 1287 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो गई।